जैसे कॉलन जो है वो डायरेक्टली टीच करना शुरू कर देता है। जैसे हमने देखा कि वो मिसेस बेनेट जो है वो डायरेक्टली अपना मकसद बताना शुरू कर देती है। मिस्टर बेनेट जो है वो डायरेक्टली, वो ऐसे लोगों को क्या करती है, वो स्टायर करती है कि ये बुरी चीज़ है, आप ऐसे टीच ना करें। टीच कैसे करें कि उसको पता भी ना चले और उसे आप टीच कर दें। ग्रेजुअली बाई एंड बाई जो है बंदा खुद लर्न करे। डायरेक्ट टीच नहीं करना, उसे पता ना चले, लेकिन आप उसे टीच कर दें, उसे आप सिखा दें कोई चीज़। बट अगर डायरेक्ट आप कोई करोगे कोई बात के भाई, मैं मिसाल के तौर पर मैं लोगों से ये कहूँ भाई मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मेरे इतने बड़े फॉलोअर हैं, मैं कहता जाऊँ मैं एक रेडिकुलस फिगर बन जाऊँगा, बजाय कि लोग खुद आएँ, सर्च करें, सर्च आउट करें और मेरा नाम फाइंड करें और लोग मेरे पीछे पीछे हूँ, लोग कहें कि बहुत बड़ा टीचर है। अगर मैं खुद कहूँगा किसी को मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, तो ये कोई एंडोर्स नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट कोई एंडोर्स नहीं करता। आपके वर्क को लोग देखते हैं। वो कहती है कि मॉरल जो है वो डिटेक्टिव यानी अप्रेंटली नहीं टीच करना चाहिए, वाजे ना बताएं, ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो। डोंट टीच डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे से टीच करें। लेकिन आपके लिटरेचर का मकसद ये हो, आपके नावल का, इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट। ये है, आपने यहाँ ड्राइडन का भी जिक्र करना है, जो इसे मैंने बताया है, यानी ये मैंने ऐड किया है इसमें। शी abhorred the direct preaching and desired the development of personality through stages। वो डायरेक्ट टीच नहीं करती। देखें, जेन और बिंगले जो हैं वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर हैं, लेकिन उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो बाद में फिर ठीक हो जाती है। हमने देखा कि डार्सी और एलिजाबेथ को वो चाहती तो डायरेक्ट भी बता सकती थी कि भाई क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है, लेकिन वो उनको एक स्टेज से गुजारती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं एक ख़ास टाइम तक। तो कहती है कि लेसन डायरेक्ट नहीं टीच करना चाहिए। कैसे टीच करना चाहिए? लेसन मस्ट बी टॉट इन डायरेक्ट वे। अब यहाँ पे वो क्या बता रही है आपको कि ऐसा लेसन आप टीच करें। वो अवॉइड करती है, नफरत करती थी कि कोई डायरेक्ट टीच करना। जैसे वो कॉलन शुरू हो जाता है, जैसे वो मिसेस बेनेट शुरू हो जाती है, जैसे मिस्टर बेनेट शुरू हो जाता है, अपने लेक्चर झाड़ता है, जैसे वो लिडिया की जो किटी सिस्टर है और जो दूसरी सिस्टर है जो ज़्यादा नावल पढ़ती है, वो भी सॉलिट्यूड उसे कोई लाइक नहीं करता। मैरी जिसका नाम होता है, वो अपनी मोरालिटी टीच करने की कोशिश करती है, उससे उसने नफरत का इजहार किया है, उसको लाइक नहीं करती जेन ऑस्टन ऐसे लोगों। वो कहती है कि लेट द कैरेक्टर लर्न देमसेल्फ। जब वो गुड बैड करेंगे एक दूसरे के साथ, गुड बैड से गुजरेंगे, अप डाउन से गुजरेंगे, तो फिर लर्न करेंगे, वो लेसन ठीक होता है। अप डाउन जिंदगी का उनको खुद सिखाए। तो इन दोनों को उसने परफेक्ट रिलेशन कहा है। बात समझ आ गई कि एक तो जेन ऑस्टन जो है 18वीं सेंचुरी के अपने फॉलोअर जैसी है, जैसे कि वो कहते थे इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट होनी चाहिए। उसमें ड्राइडन का नाम जो है आपने लिखना है, उसने ड्रामेटिक पोइजी के अंदर लिखा है जॉन ड्राइडन ने कि लिटरेचर का मकसद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट। दूसरा पॉइंट आप ये बताएंगे कि जेन ऑस्टन ऐसी सारी टीचिंग से नफरत करती है जो डायरेक्ट हो। वो ये चाहती हैं कि कैरेक्टर जो है अपने ग्रेजुअल प्रोसेस से खुद ही सीखते जाएं और रिफाइंड बन जाएं, जैसे डार्सी और एलिजाबेथ, जैसे दीगर कैरेक्टर। सो दीज कैरेक्टर आर लर्निंग देमसेल्फ, दे आर नॉट टॉट डायरेक्टली, एंड रादर वी सी कैरेक्टर दे आर टीचिंग डायरेक्टली, दे आर टेकन विद अ ह्यूमरस मैनर, they are looking quite humorous. Nobody like them. Talk about Colin, talk about Mr. and Mrs. Bennet, talk about character like Mary. She's in solitude. She abhors such kind of characters because these characters are not going to get result. रिजल्ट ऐसे नहीं आता कि आप डायरेक्ट किसी के माइंड में कोई चीज इन्फ्यूज करें और वो उसे एक्सेप्ट कर ले। आज के दौर में ऐसा नहीं है। और इसका मॉरल जो उसने मोरालिटी सिखाई है, ऐसे सिखाने वाला मॉरल जो आज भी माना जाता है। ये मॉरल जो है टीचिंग का, मोरालिटी सिखाने का, इट इज़ एक्सेप्टेड नोअडेज। कोई भी अब ऐसे नहीं करता, डायरेक्ट कोई भी नहीं सिखाता। जेन ऑस्टन प्रेजेंटेड फॉलोइंग मॉरल लेसन्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, इफेक्ट ऑफ द बैड अपब्रिंगिंग ऑन द चिल्ड्रन। अब देखें जी कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट करती है मोरालिटी को, मॉरल वैल्यूज को। अगर एक फादर है